वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एफ एक्स बी अ नॉन पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 to x फॉर एवरी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c टाइम्स कैपिटल एफ एक्स where c ग्रेटर देन 0 एंड लेट g बी अ फंक्शन। डोमेन दी गई क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity और कोडोमेन r दी गई अ फंक्शन सच दैट derivative of gx is less than gx for every x greater than 0 and g0 equal to 0। फिर इसके रिस्पेक्ट में ये तीन क्वेश्चंस अपने को दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक पैराग्राफ टाइप या फिर कह दे कि कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन दिया गया है और इस कॉम्प्रहेंशन पर तीन क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दी गई उसके हिसाब से स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स और ये जो जी एक्स फंक्शन दिया है इनके बारे में थोड़ा कमेंट करके चलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अपने पास ये आ रही है कि एफ एक्स नॉन पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स नॉन पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ एक्स बन गया लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको कह देते हैं इनइक्वालिटी 1। फिर कैपिटल एफ एक्स दिया गया है, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x एफ टी डी टी। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया एफ डैश एक्स और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव हुआ दैट इज 1। फिर इंटीग्रैंड में टी के प्लेस पर इस अपर लिमिट को पुट कर देंगे तो ये मिल गया एफ ऑफ एक्स, देन प्लस और फिर उसके बाद लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो इसके बाद जो भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो प्लस जीरो। तो यहाँ से अपने को मिल गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ यह था कि जो स्मॉल एफ एक्स था वो लेस देन और इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई है कि जो एफ डैश एक्स है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको भी सेव करके चलते हैं और इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी नंबर 2। फिर फर्दर अब एक चीज अपने पास ऐसे दी गई थी कि ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को अगर देखें तो इस कंडीशन से भी कुछ एक रिजल्ट कंक्लूड किए जा सकते हैं। अब देखो हुआ ये था कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब सी पॉजिटिव गिवन था, तो अब ये जो एफ एक्स दिया गया है ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, सी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब बात यह है कि ये जो नेगेटिव क्वांटिटी स्मॉल एफ एक्स था वो इस गिवन क्वांटिटी से बड़ा है। तो अब ये तभी पॉसिबल था जब ये नेगेटिव क्वांटिटी किसी क्वांटिटी से बड़ी हो, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दूसरी क्वांटिटी भी नेगेटिव हो। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी नंबर 3। फिर फर्दर अब अगर आगे बढ़े और इस कंडीशन से एक रिजल्ट कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो कंडीशन दी गई यहाँ से एक चीज ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं कि स्मॉल एफ एक्स के प्लेस पर सबसे पहले तो एफ डैश एक्स लिख लेते हैं और उसका यूज यहाँ से गिवन कंडीशन से कर लिया। तो ये जो स्मॉल एफ एक्स था ये अपने पास, इसके प्लेस पर कैपिटल एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। फिर ये गिवन था ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टाइम्स कैपिटल एफ एक्स। फिर एक काम करते हैं, इस पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ई पावर माइनस सी एक्स से। तो ये बन गया ई पावर माइनस सी एक्स फिर एफ डैश एक्स फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टाइम्स e पावर माइनस सी एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स। फिर फर्दर इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e पावर माइनस सी एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स देन माइनस फिर ये c e पावर माइनस सी एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स। फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 गिवन था। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है इसको लिखा जा सकता है डी डी एक्स ऑफ e पावर माइनस सी एक्स टाइम्स एफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि ये जो इसके अंदर ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन हमेशा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया है तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है वो फंक्शन फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये जो e पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स फंक्शन दिया गया है वो एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर ये चीज ट्रू है तो फिर यहाँ से एक कंडीशन ऐसे लिखी जा सकती है कि e पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू e पावर माइनस सी टाइम्स 0 और फिर f ऑफ 0। अब यहाँ से फर्दर कंक्लूड कर सकते हैं e पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू और e पावर माइनस सी टाइम्स 0 ये तो 1 बना और f ऑफ 0 को अगर देखा जाए तो एफ ऑफ 0 को यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है। अब देखो हो गया कि एफ एक्स की अगर सबसे बड़ी वैल्यू ही 0 दी गई है तो एफ ऑफ 0 भी अपने पास नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ही होगा। तो अब यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी दी गई है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी और ये जो क्वांटिटी है ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है और इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ 0 पर होल्ड कर जाएगी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्वांटिटी अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो रही होगी। तो अब यहाँ से एक चीज ये कंक्लूड कर लेते हैं कि जो e पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा होगा। फिर फर्दर
नेक्स्ट चीज यहाँ से और ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तो पॉजिटिव था, तो ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ से अपने को मिल गया कि एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो अब कैपिटल एफ एक्स के लिए दो कंडीशन आई है। पहली कंडीशन अपने को इनइक्वालिटी नंबर 3 में देखने को मिली, दैट इज एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। फिर इनइक्वालिटी 4 से अपने को मिला एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा जीरो होगा। तो अगर एफ एक्स जीरो दिया गया है, तो अब अगर इसकी वैल्यू को, ये जो अपने पास कंडीशन दी गई थी दैट इज स्मॉल एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो अगर कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू को जीरो यहाँ पर पुट कर दिया जाए, सी पॉजिटिव था, तो यहाँ से अपने को मिला एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और कंडीशन क्वेश्चन में सबसे पहले ये दी गई थी कि जो एफ एक्स है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक चीज और कंक्लूड कर ली गई है कि जो स्मॉल एफ एक्स है वो भी जीरो है। तो इस तरह से स्मॉल एफ एक्स फंक्शन अपने को मिल गया जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर फर्दर जो जी फंक्शन दिया गया था उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। अब जी डैश लेस देन जी, ये कंडीशन अपने को दी गई है। तो कंडीशन है जी डैश एक्स लेस देन जी फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो। और एक एडिशनल कंडीशन और है कि जी जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है। अब एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मिला ई पावर माइनस एक्स जी डैश एक्स फिर लेस देन ई पावर माइनस एक्स जी एक्स। फिर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यहाँ से रिजल्ट मिला ई पावर माइनस एक्स जी डैश एक्स और फिर माइनस ई पावर माइनस एक्स जी एक्स दैट इज लेस देन जीरो। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था इसको लिखा जा सकता है डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स जी एक्स दैट विल बी लेस देन जीरो। तो अब अगर ये लेस देन जीरो दिया गया है तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अब अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से कंडीशन लिखी जा सकती है ई पावर माइनस एक्स जी ऑफ एक्स विल बी लेस देन ई पावर माइनस जीरो एंड जी ऑफ जीरो। फिर फर्दर जी ऑफ जीरो को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये साइड तो अपने पास जीरो आ चुकी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ से मिल गया है जी एक्स इज लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो। एंड एक कंडीशन और दी गई थी कि जी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है। तो इस तरह से जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है और साथ ही साथ स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है, तो इन सभी के बारे में कुछ कमेंट किया जा सकता था। और वो कमेंट कुछ ऐसा है कि जो एफ एक्स फंक्शन है, तो एक काम करते हैं इसको यहीं पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से तीनों फंक्शंस के बारे में अपने को ये चीज पता चली कि जो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है दैट इज जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन दिया गया था दैट इज ऑल्सो जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर जो जी एक्स फंक्शन था, तो जी एक्स इज लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जी जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो ये सभी फंक्शंस के बारे में कमेंट हो गया। फिर फर्दर क्वेश्चन में कह रहा था, अब इस पैराग्राफ पर भी जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो एफ एक्स एंड जी एक्स के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को इवेलुएट करना है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स के सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिला है, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है एंड दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन में कह रहा था टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बताने, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन बताना था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दैट इज मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बताने हैं। तो अब एफ एक्स इक्वल टू जीरो गिवन था तो जीरो पुट कर देते हैं और फिर जी जीरो, मतलब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स ये भी जीरो था, जी ऑफ जीरो भी जीरो गिवन था, तो ये साइड जीरो हो गई। लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो ये सिक्स बन जाता है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए सोल्यूशन देखा जाए, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ एक्स तो हमेशा जीरो रहेगा, जी एक्स नेगेटिव हो गया था, तो इस तरह से जो राइट हैंड साइड बनेगा दैट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। और लेफ्ट हैंड साइड पर मॉड लगा हुआ था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी दी गई है और राइट हैंड साइड एक नेगेटिव क्वांटिटी दी गई है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन टू में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन टू में जो भी इक्वेशन इन्वॉल्व है उस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर जीरो। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। फिर इस पैराग्राफ के थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि ये इक्वेशन दी गई दैट इज जी एक्स टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो इसके
टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बताने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं उनके हेल्प से डोमेन देख लेते हैं कि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो अल्टीमेटली किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो जी एक्स की डोमेन को अगर देखा जाए तो जी एक्स की जो डोमेन बनी दैट इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स की डोमेन की अगर बात की जाए तो इनकी डोमेन बनती थी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो इस हिसाब से अगर कलेक्टिव डोमेन की बात की जाए तो डोमेन अपने को मिल जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के बीच में गिवन फंक्शंस की कलेक्टिव डोमेन देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ से हुआ ये था कि जी एक्स जो गिवन था दैट इज ये हमेशा एक नॉन पॉजिटिव क्वांटिटी गिवन थी, मतलब जी एक्स या तो जीरो हो रहा था या फिर नेगेटिव हो रहा था। तो अब अगर एक काम ये करें कि जी एक्स से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दें तो इस तरह से हुआ ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया है कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर इनइक्वालिटी पलट जाएगी, बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर एक काम ये करते हैं, जो कॉस इनवर्स एक्स गिवन है इसको साइन इनवर्स के टर्म में लिखा जा सकता है पाई/2 और फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और पहले से ही एक नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स और गिवन था, एंड ये आगे है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर फर्दर अब यहाँ से लिखा जा सकता है पाई/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर फर्दर इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो डोमेन आई थी 0 to 1 बोथ इंक्लूडेड, फिर पाई/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 गिवन है। तो ये था पाई/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/2 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर फर्दर इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स फिर लेस देन और इक्वल टू पाई/4। तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई/4 गिवन है, तो अगर ग्राफिकली अप्रोच इसको देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स की तरफ ऐसे कुछ कुछ देखने को मिला। ये था अपने पास y इक्वल टू पाई/2, और फिर अपने को चाहिए 0 से पाई/4 के बीच में। तो 0 पर तो ये मिला, और फिर y इक्वल टू पाई/4 अगर ड्रॉ कर ले तो y इक्वल टू पाई/4 के रिस्पेक्ट में जो इनपुट मिलेगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहाँ से 0 से सिर्फ और सिर्फ पाई/4 तक का ग्राफ अपने को चाहिए था, यानी कि ग्राफ की सिर्फ और सिर्फ इतनी ब्रांच अपने को चाहिए थी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो भी गिवन कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती हुई x की वैल्यूज होंगी दोज विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये फिलहाल पैराग्राफ क्वेश्चन था, और इस पैराग्राफ पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट था, बाकी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस के ऑप्शन सी आर द करेक्ट चॉइसेस।